आइए मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं क्या आवश्यकता है कि धर्म को राज्य से यानी कि देश से अलग रखा जाए। अब धर्म को देश से अलग रखने का अभिप्राय यहां है कि क्यों देश किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करे जैसा कि भारत ने किया। क्या वजह है? ये अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत अच्छा टॉपिक है। 3-4 बिंदु है, उस पर हम चर्चाएं करेंगे और उसके बाद में हम अगले टॉपिक की ओर रुख करेंगे। देखिए, किसी भी देश के अंदर दो प्रकार की पॉपुलेशन हो सकती है, एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी, यानी कि एक बहुसंख्यक समुदाय और एक अल्पसंख्यक जो संख्या में थोड़े हैं। दोनों की मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, कस्टम्स, रिचुअल्स सब अलग अलग हैं। ऐसे में हो सकता है यदि स्टेट यानी कि राज्य यानी कि कंट्री किसी एक धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दे तो जो माइनॉरिटी में लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करें। जो बहुमत वाले हैं वो अपनी विचारधारा माइनॉरिटी पर थोपने का प्रयास करे और इस प्रकार से जो परिस्थिति उपजे उसको निरंकुशता का नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से तो पहला कि बहुसंख्यकों यानी कि जो मेजॉरिटी में है कि निरंकुशता यानी कि डिक्टेटरशिप, बहुसंख्यकों की निरंकुशता से अल्पसंख्यकों को बचाने हेतु धर्म को राज्य यानी कि स्टेट से पृथक यानी कि अलग रखा जाना चाहिए। सबसे पहली डिमांड तो ये। इसीलिए भारत ने किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। जैसा कि दूसरे यानी कि जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो इस्लामिक देश है, वहां पर इस्लाम को मान्यता है। इसलिए ये सुनने में आता है बार बार कि धर्म विशेष के लोग जो माइनॉरिटी है वहां पर, मान लीजिए जो हिंदू है, सिख है, बुद्ध है, वो जो माइनॉरिटी में उसके ऊपर एक डोमिनेट किया जा रहा है जो वहां की मेजोरिटी है उनके द्वारा। तो पहला कारण ये है कि डोमिनेशन नहीं हो मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटी पे, यानी कि निरंकुशता जो है वो पनपने नहीं दी जाए। दूसरा, देखिए किसी भी राष्ट्र का जो संसाधन है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है मानव संसाधन, और जो दूसरे संसाधन है वो मानव के द्वारा ही इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इसलिए दूसरे जितने भी संसाधन है उस पर सभी लोगों का समान अधिकार है। तो जो देश के संसाधन है, दूसरा मैं यहां पर लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं, राष्ट्र के संसाधनों पर यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, खास करके आर्थिक संसाधन, राष्ट्र के संसाधनों का पर अधिकारों का पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी देने हेतु यह जरूरी है कि सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए। यहां पर भी बात माइनॉरिटी की हो रही है, यानी कि जो रिसोर्सेज है देश के उन पर उनका उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे समुदायों का। इस स्थिति से बचने के लिए भी धर्म से राज्य को सेपरेट यानी कि पृथक करना जरूरी है। तीसरा जो मुद्दा है इसके अंदर कि लोगों के धार्मिक आचरण को स्वतंत्र करने, लेकिन कहीं कहीं उसको प्रतिबंधित करने। देखिए, दोनों विरोधी विचारधारा है, लेकिन जब हम इसको समझेंगे तब ये स्पष्ट होता जाएगा कि लोगों के धार्मिक जो स्वतंत्रता है लोगों की, उसको नियंत्रित करने के लिए भी,
क्योंकि जो बहुसंख्यक समुदाय है मनमाना आचरण नहीं करे, साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय को भी ये नहीं लगे कि हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती हो रही है। तो ये देखिए लोगों के धार्मिक प्रभाव, धार्मिक, तीसरा लोगों को धार्मिक रूप से स्वतंत्र रखने, पहली बात तो ये कि स्वतंत्र रखना है, इसलिए देश सभी धर्मों को बराबर माने। अगर किसी एक को आप फेवर करेंगे तो दूसरों की स्वतंत्रता पे कहीं ना कहीं वहां पर प्रतिबंध लगेगा। पहला स्वतंत्र रखा। दूसरा क्या है कि उनके आचरण और धार्मिक व्याख्या स्वतंत्र रखना है। लोगों के धार्मिक आचरण यानी कि धर्म से संबंधित जो उनका व्यवहार है तथा उनकी यानी कि लोगों की व्याख्या की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए राज्य को धर्म से पृथक यानी कि अलग होना चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं। धार्मिक आचरण यानी कि लोग जो धार्मिक व्यवहार करते हैं, व्याख्या की स्वतंत्र यानी कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या कर सकता है। मान लीजिए वो कुछ भी कह सकता है कि मेरे धर्म के अंदर इस प्रकार की परंपरा है, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन यदि वो परंपरा किसी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करती है या संविधान की धाराओं के विपरीत है तो उस पर नियंत्रण लगेगा स्टेट का यानी कि राज्य का। इसलिए अलग जरूरी है। अगर आप अलग नहीं रखेंगे तो एक धर्म को आप ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी सारी परंपराएं मान रहे हैं, दूसरे धर्मों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो यहां पर संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये 3 बिंदु हैं जो ये कहते हैं कि राज्य को धर्म से अलग क्यों रहना चाहिए। अब हम जो चौथा पॉइंट हमने लिया था इसका यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसके 3 बिंदु सिलेबस में दिए हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, व्हाट इज द इंडियन सेकुलरिज्म। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता तो वही है जो भारत का संविधान कहता है, संविधान की धारा मैंने आपको बता दी। फिर भी यहां पर 3 बिंदु दिए गए हैं जिसको यहां पर समझना है। सबसे पहला, कोई भी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, सबसे पहली शर्त। भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो पहला पॉइंट, कोई भी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएं। इसमें ज्यादा समझाने की बात नहीं मेरे हिसाब से। मान लीजिए कोई ए धर्म को मानने वाला है तो वो बी धर्म के लोगों को नहीं दबाएं, चाहे उनकी संख्या कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो। भारत की धर्मनिरपेक्षता ये कहती है आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, वैसे ही वो दूसरे भी अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि जो आपका अधिकार है वो पड़ोसी का कर्तव्य है और जो पड़ोसी का अधिकार है वो आपका कर्तव्य है। दूसरा, अपने धर्म के लोगों को भी आपको नहीं दबाना है, दूसरों को नहीं। यानी कि एक ही धर्म के अनुयायी या एक ही धर्म के सदस्य अपने ही धर्म के लोगों को ना दबाएं। एक धर्म को मानने वाले अपने ही धर्म के लोगों को न दबाएं, उनका शोषण न करें। तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म की घोषणा करेगा
और न ही किसी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। दोनों बात है इसमें। राज्य न तो किसी खास धर्म की घोषणा यानी कि थोपेगा और न ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। बहुत अच्छा। तीसरी बात जो बताई गई है कि राज्य यानी कि देश, यहां पर राज्य का मतलब इकाइयों से नहीं है, यहां पर राज्य का मतलब देश है। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, खास धर्म को थोपेगा, थोपने का मतलब है बलपूर्वक एनफोर्स करना, यानी कि उसको जबरदस्ती अनिवार्य रूप से लागू कर देना कि एक्स धर्म का पालन सभी लोगों को करना है तो करना है। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, न राज्य किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तीन चीजें आ गई। देखिए, कोई भी एक धार्मिक समुदाय, मान लीजिए ये एक्स धार्मिक समुदाय है, ये किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाएगा नहीं। मान लीजिए ये एक धार्मिक समुदाय है ए, ये अपने ही धार्मिक समुदाय जो कमजोर है उसको दबाएगा नहीं। तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा यानी कि उसको मान्यता देगा, न ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, यानी कि प्योरली भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अब देखिए मित्रों, टॉपिक तीसरा था कि धर्म को राज्य से पृथक रखना क्यों जरूरी है, वो मैंने आपसे चर्चा की। इसमें पहला बिंदु माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का था, बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाने के लिए, यानी जो एक तरह से डिक्टेटरशिप नहीं लागू हो। दूसरा था राष्ट्र के जो संसाधन है उस पर अल्पसंख्यकों का अधिकार सुनिश्चित हो, इसलिए भी धार्मिक रूप से स्वतंत्र दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, राज्य को और धर्म को। तीसरा कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को तो बहाल रखना ही है, लेकिन उनका धार्मिक आचरण और जो व्याख्या वो करते हैं उसको नियंत्रित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि हर व्यक्ति राज्य का या राज्य धर्म की व्याख्या अपने अपने ढंग से करना चाहता है। ऐसे में कभी कभी वो भूल जाता है कि संविधान सबसे ऊपर है। देखिए मित्रों, मौर्य काल में आचार्य चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने उस समय ये बात कही थी कि किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे पहली जो पुस्तक होनी चाहिए वो होना चाहिए उस राष्ट्र का संविधान, जिसमें जनता के अधिकारों पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। तो यहां पर भी वही बात है, अगर आप ऐसी किसी परंपरा को अच्छा बताते हैं जो मानवता के खिलाफ है, लेकिन आप उसको धर्म की बात से जोड़ रहे हैं, तो यहां पर उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता। ये तीन थे बिंदु जिसने इस टॉपिक को क्लियर किया। फिर आया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसमें तीन बिंदु थे, एक समुदाय दूसरे समुदाय को न दबाए, अपना ही समुदाय अपने कमजोर लोगों को न दबाए, धार्मिक समुदाय को। तीसरा, राज्य को ये कोई जरूरत नहीं है किसी धर्म को खास तवज्जो देने की, पंथ निरपेक्ष हैं हम, न तो छीनना है न थोपना है। अब इसका विस्तार मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने लेकर के आऊंगा।